ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸ਼ਿਵ ਕਲਾ ਕੀਪ ਲਰਨਿੰਗ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ MCQ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ 7 MCQ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, 8 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ। 1 ਬਾਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ, 1 ਬਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। आइसोबार हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अपने को 2 आइसोटॉप्स दिते हुए ने। आइसोटॉप्स मतलब आप दसना है आइसोबार्स ने, आइसोटॉप्स ने, आइसोटोन्स ने और आइसोमर्स ने। देखो सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, तो एक की ने आइसोटॉप्स। इन बीटा डीके न्यूक्लियस एमिट इलैक्ट्रॉन। जो बीटा डीके होंदी है तो न्यूक्लियस की एमिट करता इलैक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन हैज नैगेटिव मैग्नेटिक मूवमेंट। आपां कीता सी प्रोटॉन दा पॉजिटिव मैग्नेटिक मूवमेंटम हुंदा ते न्यूट्रॉन दा नैगेटिव मैग्नेटिक मूवमेंट हुंदा। आइसोटोन्स हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियर डेंसिटी इज ऑफ ऑर्डर ऑफ, न्यूक्लियर डेंसिटी कितनी हुंदी आपां कीता सी 2.7 × 10⁻⁻17 किलोग्राम पर मीट्रिक क्यूब। फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट देखो mirror nuclei are those nuclei for which the number of proton in one equals to the number of neutrons in other. The pair of nuclides calcium and potassium are isotons. इन्हों isotons कहते क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ न्यूट्रॉन्स नंबर सेम होणगे। ठीक है, जिन्हां ਵਿੱਚ न्यूट्रॉन नंबर सेम ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ isotons। नेक्स्ट देखो the graph between binding energy per nucleon and mass number show a cyclic reoccurrence of peaks at mass number interval। देखो आप शार्प पीक्स देखी सी ना जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दा जो आप ग्राफ देखा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ शार्प पीक्स देखिया सी। जो शार्प पीक्स ਜਿਹੜੇ स्टेबिलिटी शो करते हैं आइसोटॉप्स दी, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस कितना ਹੁੰਦਾ 4 ਦਾ। चूज करेक्ट स्टेटमेंट। Nuclear forces are spin independent. Nuclear forces are saturated forces. Nuclear forces are central forces, and nuclear forces are charge dependent forces। तो सही करेक्ट आंसर किहड़ा है nuclear forces are saturated forces। मैं तुहानूं एक लाइनर जिहड़ा क्वेश्चन दस्से सीगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं तुहानूं दस्सिया सीगा ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਆਰ सैचुरेटेड फोर्सेस। नेक्स्ट देखो प्योरिटी इज कंजर्व्ड इन बीटा डीके। बीटा डीके दे विच जे प्योरिटी हुंदी है कंजर्व हुंदी है। आपां कीता होया आइसोटॉप्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। आइसोबार हैव द सेम नंबर ऑफ सेम मास नंबर। क्वाड्रपोल मूवमेंट ऑफ स्फेरिकल न्यूक्लियस इज 0। जो क्वाड्रपोल मूवमेंट होएगा स्फेरिकल न्यूक्लियस का कितना होएगा 0। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੋਲੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਓਬਲੇਟ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਡਰਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਓਬਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਡਰਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। 1 ਬੋਹਰ ਮੈਗਨੇਟੋਨ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾय EH कट by 2m। ठीक है, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੋਹਰ ਮੈਗਨੇਟੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਗਨੇਟੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ H कट ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਅਗਰ H by 2π ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ EH by 4πm। ग्राफ बिटवीन बाय, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया सेम पीक्स वाला भी, ਜਿਹੜੇ स्टेबिलिटी वाले पीक शार्प पीक्स शो कर देना दे किन्ने ਦਾ डिफरेंस ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 4। क्वाड्रपोल मूवमेंट हैज यूनिट ऑफ डेंसिटी। क्वाड्रपोल मूवमेंट ਦੀ यूनिट ਕਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ डेंसिटी ਹੁੰਦੀ है। नेक्स्ट देखो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। ये भी न्यूक्लियर फोर्स ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। न्यूक्लियर रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू A⁻1/3। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ ਮੋਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਵ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸਿਸ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟੂ ਕਾਰਬਨ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਰੋਨ ਹੈਜ਼ ਸੇਮ ਮਾਸ ਐਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ। ਕਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਟਮ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਫੋਟੋਨ। ਫੋਟੋਨ ਕੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। A long lived excited nucleus is called isomer. The space between nucleus and revolving electron is vacuum. One atomic mass unit के इक्वल होता 1.66 × 10⁻⁻27।
द वैल्यू ऑफ क्वाड्रुपल मोमेंटम ऑफ ऑबलेट, देखो तो मैं हुणी दस के ऑबलेट की वैल्यू की होंगी है नैगेटिव ते प्रोबेबिलिटी की वैल्यू की होंगी है पॉजिटिव। सेम अपन कुछ आइसोटॉप्स देते ते आप दसने भी की है ये आइसोटॉप्स ने आइसोबार ने या आइसोटॉन्स ने तो की है सेम एटॉमिक नंबर तय की ने आइसोटॉप। ए फ्री न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल एंड डिके इनटू प्रोटॉन एन इलेक्ट्रॉन एंड एनी एंटी न्यूट्रोनो। In Rutherford's alpha scattering from the gold foil, the quantity that tend to zero as the alpha particle passes through the distance of closest approach to the gold atom nucleus is kinetic energy. The binding energy of alpha particle is approximately 28.3 mega electron volt. ये MCQ ने regarding properties of nucleus। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ MCQ न्यूमेरिकल देख लेने हैं। देखो न्यूमेरिकल, सब तो पहले देखो न्यूमेरिकल, फाइंड द एनर्जी रिलीज इफ 2 हाइड्रोजन, ठीक है, एक ड्यूटेरियम है, ठीक है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम, न्यूक्लियाई कैन फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हीलियम एंड न्यूक्लियस द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ दी बाइंडिंग एनर्जी देती, ड्यूटेरियम की बाइंडिंग एनर्जी देती ते हीलियम की भी बाइंडिंग एनर्जी देती अपने को, ठीक है। फिर अपने फाइंड करने भी कितनी एनर्जी रिलीज होएगी जो दो ड्यूटेरियम फ्यूज होकर एक हीलियम बनाउणगे, ठीक है। आ देखो फ्यूज होकर एक हीलियम बनाया, एनर्जी रिलीज हुई, फाइंड करना अपने किवें फाइंड करांगे। देखो 2 ਇਹਦਾ आइसोटोप मास नंबर मल्टीप्लाई बाइंडिंग एनर्जी प्लस मास नंबर मल्टीप्लाई बाइंडिंग एनर्जी, इस साइड देखो मास नंबर मल्टीप्लाई बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो फिर की करांगे इन्हों मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो इधर इस साइड राइट साइड वाले टर्म दे विचों लैफ्ट साइड वाली टर्म की कर लेने आप माइनस कर लेनी है, ठीक है। तो अपने को जिन्नी एनर्जी रिलीज हुई है ड्यूरिंग द रिएक्शन ड्यूरिंग द इंटरेक्शन आप फाइंड कर लांगे। अगे देखो डिटरमाइन द रेडियाई ऑफ ऑक्सीजन एंड लेड न्यूक्लियस गिवन दैट आर नॉट दिता है अपने को, ठीक है, आर नॉट कॉन्स्टेंट दिता है अपने, रेडियस फाइंड करना ऑक्सीजन ते लेड का की फॉर्मूला होंदा आर रेडियस इक्वल्स टू आर नॉट ए दी पावर मास नंबर दी पावर 1/3 वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है 16, लेड का 20, देखो 206 कितना है वो ठीक कर लियो, 208 लिखा है इन्होंने, तो अपन आर नॉट की वैल्यू गिवन है, जो आप पुट करेंगे तो अपने को रेडियस आ जाएगा। नेक्स्ट देखो न्यूमेरिकल, देखो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ न्यूमेरिकल है जिवें ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम न्यूक्लियस गिवन मास ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन का मास देता, मास ऑफ न्यूट्रॉन देता, मास ऑफ लिथियम न्यूक्लियस आप पता करना, ओके। हुण जिवें मास डिफैक्ट दे विच आपां कीता सी, ठीक है, मास डिफैक्ट दे विच आपां की कर दिंदे सी मास ऑफ प्रोटोन मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस कर दिंदे सी मास ऑफ द न्यूक्लियस। हुण देखो मास ऑफ न्यूक्लियस दिता होया लिथियम दा ते अपना प्रोटोन का मास भी दिता होया, न्यूट्रॉन का मास भी दिता होया, ठीक है। हुण आपां नूं पता जिहड़ा लिथियम एलीमेंट है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने हुंदे आ, एटॉमिक नंबर 3 हुंदा लिथियम दा, एटॉमिक मास 7, 3 प्रोटोन ने एंड 4 न्यूट्रॉन ने। हुण देखो मास ऑफ द 3 प्रोटोन किन्ना होएगा, एक प्रोटोन का मास दिता होया तो 3 का किन्ना होएगा, आप 3 प्रोटोन का मास कट लेना, 4 न्यूट्रॉन्स ने मास दिता होया न्यूट्रॉन का, ठीक है, तो अपने 4 न्यूट्रॉन का मास कट लेना, 4 इंटू मल्टीप्लाई मास ऑफ द न्यूट्रॉन आ जाएगा, हुण इन्हां दोनों प्लस कर लांगे, ठीक है, सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫਾਈਂਡ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ 931 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਟਰਮ ਨੂੰ 931 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਆਫ लिथियम न्यूक्लियस आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं,
देखो न्यूमेरिकल देखो, ए न्यूक्लियस विद ए एटॉमिक मास नंबर दिता होया 235 स्प्लिट इनटू 2 न्यूक्लियाई हुज मास नंबर आर इन द रेशो 2:1, फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, देखो एक न्यूक्लियस दिता होया और 2 न्यूक्लियस दे विच टूट जांदा गया कि स्प्लिट हो जांदा 2 न्यूक्लियाई दे विच। ठीक है, ते उन्हां दी रेशो, उन्हां दी मास रेशो की है 2:1। सब तो पहले आप A1 ते A2 फाइंड कर लो। मास रेशो किवें पता करोगे तुसी, 2 1 3, 2 + 1 3, 3 इनू 3 नाल डिवाइड करो। ठीक है, 1 न्यूक्लियस दा मास आ जाएगा अपने। ठीक है, 1 न्यूक्लियस दा मास आएगा, फिर इनू 1 दे नाल मल्टीप्लाई करो ते फिर 2 दे नाल मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सब तो पहले आप जिवें आपां किवें फाइंड कर दिंदे आ 2:1 है, 2:1 की करोगे तुसी 1 रेशो पता करनी है तुसी 1। ठीक है, टोटल कितना है 3। अगर 3 रेशो 235 के इक्वल है तो 1 रेशो कितने इक्वल होगी 235 3। ओके, 1 रेशो ए इक्वल होगी। ठीक है, तो फिर 2 रेशो कितने इक्वल होगी 1 रेशो ए इक्वल होगी, तो फिर 2 रेशो कितने इक्वल होगी 235/3 × 2 ते अपने को A1 ते A2 आ जाएगा। ठीक है, 3 रेशो ए इक्वल दिते हुई है, 1 रेशो ए इक्वल आ जाएगी ते 2 रेशो ए इक्वल आ जाएगी। A1 ते A2 अपने को वैल्यू आ जाएगी। अपने को A1 ते A2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप जो फार्मूला अपने को R1 ते R2 का रेडियस जो फार्मूला होंगे अपने को वैल्यू पुट करांगे। आर नोट ने 1.4 कंसीडर किया। ठीक है, तो अपने को आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक दे सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।